नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रमन कुमार शेराटा। साथियों, आज बात करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई, उन्होंने आते ही लोकसभा से और राज्यसभा से ये सीएए का जो एक्ट है, ये पास करवा लिया। और साथियों, इस एक्ट में क्या है? इस एक्ट में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मिnority है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये जो लोग हैं, जो ये वहाँ पे प्रताड़ित होके जो भारत में आए हैं 2014 से पहले, फिर बता रहा हूँ, 2014 से पहले जो भारत में आके रह रहे हैं, उनको भारत की सिटीजनशिप मिलेगी। और इस एक्ट की जो सीएए की जो नोटिफिकेशन हुई है, वो अब हुई है 2 दिन पहले। और हमारे जो विपक्ष है, वो कुछ विपक्ष ऐसा है जो कह रहा है जी इसमें आपने मुसलमानों को क्यों नहीं लिया। साथियों, इसका पहले जवाब देता हूँ, मुसलमानों को क्यों नहीं लिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे जो बहुगिनती में मुसलमान लोग ही रहते हैं। और इन लोगों से प्रताड़ित होकर जो हिंदू, सिख जो है, उनको इस एक्ट में लिया गया है। मुसलमानों को इसलिए नहीं गया क्योंकि ये मुसलमान कंट्री है। और एक अब जो हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनका दिमाग जो बाकी लोगों से अलग चलता है, कुछ ज़्यादा चलता है। ज़्यादा कैसे चलता है? नेगेटिविटी में। ज़्यादा कैसे चलता है? देश का बेड़ा गर्क करने में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। ज़्यादा उनका देश में, देश को आगे बढ़ाने में केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे। देश का, लोगों का, लोगों को आपस में लड़ाने में और लोगों में अफवाह फैलाने में जो केजरीवाल जी काम करते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीएए के अंदर जो लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश में जो 2.5-3 करोड़ की गिनती में लोग यहाँ पे भारत में आ जाएंगे, वो हमारे घरों के सामने टेंट लगाकर बैठ जाएंगे। वो हमारे बच्चों की जो नौकरी है वो खा जाएंगे। उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? केजरीवाल जी, वैसे तो आपकी पार्टी, आपके लोग और आप खुद भी अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते हो। आपने एक्ट को पढ़ा नहीं, सीधा आके कुर्सी पे बैठ गए और अपना जैसे भाषण आप देते थे जब कोरोना था, काम कोई नहीं करना, सिर्फ कुर्सी पे आके बस भाषण देना। आप फिर कुर्सी का ऊपर आके आपने बोला जी ये लोग हमारे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, 2.5-3 करोड़ लोग वहां से आ जाएंगे। सीएए के अंदर 2014 से जो पहले जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये एक्ट उनके लिए है। उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी जो पहले आ चुके हैं, वो लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। और इन लोगों को आज से 75 साल पहले हमारे बड़े नेताओं ने, जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा किया था अपनी कुर्सी के लिए, कांग्रेस ने, एक और जिन्ना और एक और नेहरू, जिन्होंने देश का बंटवारा करके करोड़ों लोगों को विस्थापित किया और लाखों लोगों की, भारतीयों की बलि दी सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। और जब देखा कि लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, जब पूरी गाड़ी पाकिस्तान से भरकर अमृतसर में काटे हुए लोगों की, महिलाओं के साथ रेप किया, बच्चियों के साथ रेप किया, जब अमृतसर पहुंची, तब जाके इनकी नींद खुली। तब इन्होंने नेहरू लियाकत एक समझौता किया और उसके अनुसार कोई भी भारतीय, कोई भी हिंदू जो पाकिस्तान में है, कोई भी सिख जो पाकिस्तान में है, वो जब मर्जी चाहे हिंदुस्तान में आके यहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। आप जल्दबाजी में मत आए, आप वहाँ पे लड़ाई नहीं करें, मारे काटे नहीं, जब समय मिलता है तब आ जाएं, भारत आपका स्वागत करेगा। और ऐसे ही जो भारत में मुसलमान है, उनके लिए कहा गया कि आप जब मर्जी पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान उनका स्वागत करेगा। धर्म के नाम पर यह बंटवारा हुआ। 27% जो हिंदू सिख थे वो पाकिस्तान में थे, और उनको आश्रय देने की बात जो पाकिस्तान ने की थी, असल में ये बंटवारा धर्म के नाम से नहीं, ये बंटवारा जिन्ना और नेहरू दोनों के प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ था। सिर्फ कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को मारा गया था। भारत ने अपना वादा निभाया, मुसलमानों को, हमारे भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी। और भारत में मुस्लिम हमारे भाई जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वो काम अपने बढ़ा रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी परसेंटेज बढ़ रही है। और जो हमारे हिंदू भाई
पाकिस्तान में रह गए। उसके बाद बांग्लादेश बना, जो वहां पर रह गए 27% से वो आज 2% से नीचे आ गए। वो कैसे आ गए? क्या हिंदुओं को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? साथियों, उनका धर्म परिवर्तन हुआ। या तो उनको मरना पड़ा या उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। उनकी बेटियों के साथ 12, 14, 15 साल की बेटियों को घर से उठाया जाता, उनको 70, 80 साल के मौलवियों के साथ शादी कर दी जाती उनकी, और उनके जो परिवार के सदस्य थे वो कुछ नहीं कर पाते थे, और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता और बोला जाता कि इन्होंने, बच्चे ने 12, 14 साल की, इनकी बच्ची नहीं है, ये 20 साल की है और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। ये पाकिस्तान की आए दिन की हम खबर सुनते हैं। बहुत लाखों खबरों में कोई 2-4 खबर है जो यहाँ तक पहुँचती है, नहीं तो वहीं पर उसका निपटारा हो जाता है। यही हाल पाकिस्तान में, यही हाल बांग्लादेश में, और यही हाल अफगानिस्तान में। 2 लाख हिंदू सिख थे अफगानिस्तान के अंदर, जिनको वहां से भगाया गया। भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने अपने लोगों को यहाँ पर लेके आए। मोदी सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब की जो देह है वहां से यहाँ पर लेके आए, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि ये लोग हमारे गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार करेंगे, ये बेअदबी भी करेंगे। इस कारण उसको यहाँ पर लेके आए। ये मोदी सरकार ने काम किया। जो वादा 47 में, 50 में नेहरू लियाकत समझौते में हुआ था, वो वादा मोदी सरकार ने पूरा किया। इंसानियत दिखाई, और अपने परिवार के सदस्य जो वहां से बचकर आ सके, जिन्होंने अपनी जायदादें, जमीनें छोड़कर भारत में आना पसंद किया, आज उनको पूरी इज्जत से भारत की सिटीजनशिप मिलेगी। और भारत के विपक्ष के नेता जैसे केजरीवाल, जो राजनीति का गंदा कीड़ा है, जिसने एक बार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में नहीं कहा कि ये यहाँ पे नहीं आने चाहिए, केजरीवाल ने एक बार भी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके बारे में नहीं कहा। उन लोगों की बस्तियां बनाकर दिल्ली में उनको बिजली पानी फ्री, उनको जगह फ्री, उनको 10-10 हजार रुपया इनका एमएलए दे रहा है, लेकिन केजरीवाल जी उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनकी वोट बनाकर केजरीवाल जी वोट डाल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आएंगे वो वोट डालेंगे भारतीय जनता पार्टी को। केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सोच आपके जैसी छोटी सोच नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो काम करते हैं वो वोट के लिए नहीं करते। ये जो लोग हैं, ये समाज है, ये हमारा है, ये देश हमारा है। इसके लिए हम जीना भी जानते हैं, इस देश के लिए हम मरना भी जानते हैं। और आप जैसे लोग जिनका काम है झूठ बोलना, जिनका काम है अफवाह फैलाना, जिनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, केजरीवाल जी, दुनिया में कोई इंसान ऐसा होगा जो अपने बच्चों की कसम खाकर कहता है कि मैं कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, और समझौता कर लेता है? आप वह लोग हैं। शायद इस पूरी दुनिया में 700-800 करोड़ लोगों में कोई ऐसा इंसान होगा जो केजरीवाल की तरह आंख में आंख डालकर झूठ बोल सकता हो। धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता, जिसने केजरीवाल जैसे इंसान को जन्म दिया, जिसका कोई सानी पूरी दुनिया में नहीं है। केजरीवाल जी, अगर अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप प्यार करते हो तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग पाकिस्तान से मार खाकर, वहां पर बलात्कार करवाकर, वहां पर अपनी जमीन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भारत की शरण में आए हैं और वो भारत के बेटे हैं, उनके लिए बुरा मत बोलें, उनके साथ राजनीति मत करें। ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। 10, 20, 30 साल बाद सबने भगवान के पास जाना है। आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, राहुल गांधी ने भी जाना है, मोदी जी ने भी जाना है। वहां पर आपके सारे कर्म जो हैं, जो आप सारी जिंदगी में करते हो, वो सामने आ जाएंगे। वहां डिजिटल इंडिया, वहां पे हर चीज डिजिटल है। आपका एक भी कर्म छूटेगा नहीं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन मेरे अनुसार आपने जीवन में बहुत ज्यादा बुरे कर्म कर लिए हैं, अब भी सुधर जाओ। लाखों लोगों की पेट पर, लाखों लोगों के दिल पर जो आप चोट पहुंचा रहे हो, जो अपने घर में वापस आए हैं, उनके बारे में आप गलत बोल रहे हो। आप चाहे जो मर्जी बोलते रहो, विपक्ष जो मर्जी बोलता रहे, यह लोग जो
वहाँ से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर, मार खाकर यहाँ पे आए हैं। ये हमारे अपने हैं, ये यहीं पर रहेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपने ये बोलकर लोगों के सामने ये शो कर दिया कि आप नेता तो पहले नहीं थे, झूठे आप थे, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरे देश से, 140 करोड़ लोगों से, जो नेता सिर्फ अपनी सियासत के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करता है, उनको इस देश से निकाल दो, उनको वोट ना डालो। ये लोग अपने परिवार के नहीं बनते, अपने परिवार की झूठी कस्में खाते हैं। ये आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए कभी काम नहीं कर सकते। उन लोगों को आगे लेके आओ जो लोग अपना सब कुछ, अपना दिन, अपना रात, जो लोग 72-75 साल की उम्र में आकर भी देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश को भी आगे लेके जाएंगे, जो हमारे बच्चों को, उनका भविष्य भी सुधारेंगे। हमारे देश को विश्व गुरु बनने के लिए मोदी जैसे नेता हमारे देश में चाहिए। केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे लोग, जिनको पता ही नहीं है, राहुल गांधी को पता ही नहीं है देश क्या है, हमारा भारत क्या है, इसकी संस्कृति क्या है और हम क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारे नेता राहुल गांधी जैसे होंगे, अगर हमारे नेता ममता बनर्जी जैसे होंगे, अगर हमारे नेता अ, केजरीवाल जैसे होंगे, तो लोग हमें ही बेवकूफ़ समझेंगे। हमें इन लोगों को हटाकर अपने देश का, अपने बच्चों का जो भविष्य उज्जवल करना है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सीएए का कानून आ गया, विपक्ष जितना मर्जी शोर मचाता रहे, जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, जैनी, बोधी, जो भी लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो हमारे भाई हैं और हमारे साथ ही हमारे देश में रहेंगे। जय हिंद।